यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और बड़े बड़े जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ थोड़ी सी कम होती हैं। और ये दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो उनके नीचे से फिर दूर तक आप जगह को देख सकते हैं। जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो ये फल आप फ्री के अंदर खा सकते हैं। ठीक है, ये देखें ज़बरदस्त ये फल है, बहुत मीठा फल होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे जंगल के अंदर तो आप इन्हें खा सकते हैं। आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया था, साथ मैंने कहा तूत खाते हैं। इसे हमारी ज़बान में तूत कहते हैं और बाज़ लोग इसे शतूत भी कहते हैं। ये देखें, ये ब्लैक कलर के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छंगा मंगा के जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और छंगा मंगा जंगल के अंदर मैं शतूत खाने के लिए आया था। यानी छंगा मंगा जंगल के अंदर कुछ फल पके हुए हैं, ठीक है, जिन्हें शतूत कहा जाता है। हमारी ज़बान में शतूत और तूत दोनों कहा जाता है। ये देखें, तो मैंने कहा साथ साथ वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं छंगा मंगा जंगल इस तरफ से कैसा है। तो आए हम थोड़ा सा जंगल के अंदर घूमते हैं, फिरते हैं और आपको दिखाते हैं कि छंगा मंगा जंगल इस तरफ से कैसा है। जब आप इस तरफ आते हैं और आप जंगल को देखना चाहते हैं या आप अगर ऐसे मौसम के अंदर आते हैं कि जब ये फल पका हो तो आप इन फलों को खाने के लिए आते हैं, तो छंगा मंगा जंगल के अंदर कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, साथ साथ हम दरख्तों को देखते हैं और साथ साथ इंशाल्लाह हम अगर तूत हमें मिले तो हम वो भी खाएंगे। आए आगे बढ़ते हैं। एक दफ़ा मैं आपको सारे का सारा एरिया दिखा देता हूँ कि ये सारी के सारी जगह कैसी है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं दूर तक आपको दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे बात भी करेंगे और साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि छंगा मंगा जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो कितने प्यारे मनाजर हैं, कितने खूबसूरत मनाजर हैं। अभी बारिश हुई है कुछ देर पहले और बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो एक हवा चल रही है, ठंडी हवा है, बड़ी बेहतरीन हवा है। जब आप छंगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं तो आपको दरख्तों ने घेर लिया होता है और ठंडी हवा जो है वो आपके दिल को सुकून देती है। तो एक दफ़ा झलक आप देख लें कि इस वक्त मैं कहाँ पे मौजूद हूँ। जी ये देखें, इस वक्त इस एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये आपको मैं अच्छे तरीके से दिखाऊँ तो ये आगे तक आपको दरख्त ही दरख्त नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये बड़े बड़े दरख्त हैं। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जंगल है, छंगा मंगा जंगल है। इस वक्त मैं चूड़ियाँ रोड के थोड़ा सा बिल्कुल करीब हूँ, लेकिन ये है कि जंगल के अंदर काफ़ी आगे निकल चुका हूँ और अगर यहाँ से आप जंगल से बाहर निकलेंगे तो चूड़ियाँ रोड जो है वो बिल्कुल आपके पास आ जाएगा, यानी कि आप चूड़ियाँ रोड पर निकल सकते हैं। जंगल के अंदर घूमते फिरते हुए हमने ये है कि कुछ चीज़ें को हमने बहुत करीब से देखना पड़ता है कि यहाँ पे कोई ख़तरा या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ख़ास करके जब आप बारिश के दिनों में आते हैं और इस तरह के गड्ढे आपको नज़र आते हैं। ये देख नीचे गड्ढा सा बना हुआ, ऊपर ये पत्ते से हैं जिसकी वजह से हो सकता है ये आपको गड्ढा नज़र ना आए। तो ऐसे जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है और वो होता है कि जब पानी भर जाए तो किसी अनजान बंदे को इस बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है, यहाँ पे पानी मौजूद है, ये गहरा खड्डा तो नहीं है। तो फिर जो है ना, अगर वहाँ पे कदम रखा जाए तो कभी कभी वो जो जगह होती है वो दलदल का मंजर पेश कर रही होती है। तो जब भी छंगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं, बारिश के मौसम में आएँ या पानी वगैरह लगा हो तो फिर इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल किया करें। एक ये है कि यहाँ पे सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है कि आँखों को ठंडक मिलती है। और जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपका दिल जो है वो बाग बाग हो जाता है। वजह ये होती है कि जंगल के अंदर फ़ज़ा बहुत प्यारी है। जंगल के अंदर फ़ज़ा जो है, ऐसी फ़ज़ा अक्सर लोगों को बहुत कम देखने को मिलती है। तो और छंगा मंगा जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये देखें, ये आखिर तक जंगल है। यहाँ पे इतना घना जंगल नहीं है जितना घना जंगल बाकी मैंने वीडियो के अंदर दिखाया। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और बड़े बड़े जहाँ पे दरख्त होते हैं वहाँ पे झाड़ियाँ थोड़ी सी कम होती हैं। और ये दरख्त जब बड़े हो जाते हैं तो उनके नीचे से फिर दूर तक आप जगह को देख सकते हैं, दूर तक आप लोगों को देख सकते हैं कि जंगल के अंदर कोई चल फिर तो नहीं रहा। और अगर अल्लाह ना करे कोई जानवर अगर आपके सामने आ जाता है तो आप दूर तक जानवर जो है वो आपको दूर खड़ा भी आपको नज़र आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है कि बड़े दरख्तों के अंदर जब आप आते हैं तो आपको अपनी जान का इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हम दूर दूर तक एक जगह पे खड़े होके दूर तक अपनी निगाह रख के चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर छोटे दरख्तों के अंदर हम जाते हैं जहाँ पे नर्सरी वगैरह हो, छोटे दरख्त वगैरह हों,
अगर वैसी जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें नज़र आती है कि वहाँ पे अगर कोई जानवर हो तो वो झाड़ियों के अंदर छुप जाता है, हमें दूर से नज़र नहीं आता। तो इसलिए जब हम इन पेड़ों के अंदर आते हैं, ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं छंगा-मंगा जंगल के अंदर, जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे लिए ये एक बड़ा बेनिफिट होता है कि यहाँ पे हम एक जगह पे खड़े हो कि हम दूर तक देख सकते हैं कि हमारी जान को किसी चीज़ का ख़तरा तो नहीं है। ये देखें, ये पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये छंगा-मंगा का जंगल है। और गर्मी के मौसम के अंदर जब आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही बेहतरीन मनाज़र है। और दूसरे नंबर पे यहाँ ठंडी हवा चल रही होती है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा ये जंगल के मनाज़र जो है ना वो आगे आगे फिर और तरह के होते जाएंगे। घना जंगल होता जाएगा, छोटे दरख्त आते जाएंगे, घने दरख्त आना शुरू हो जाएंगे और ऐसी जगह आनी शुरू हो जाएगी जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। और जब आप छंगा-मंगा जंगल के अंदर चलते फिरते हैं तो कुछ जगह ऐसी भी नज़र आती है जहाँ पे झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं और सरसब्ज़ चारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब आप वहाँ से ऐसी जगहों से गुज़रते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ख्याल इस चीज़ का करना पड़ता है कि जहाँ पे चारा वगैरह हो वहाँ पे फिर जानवर जो होते हैं वो भी आपको कहीं पे नज़र आ सकते हैं। छंगा-मंगा जंगल के अंदर जिस जानवर का सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है, ये देखिए यहाँ पे आपको सब्ज़ा नज़र आ रहा है। छंगा-मंगा जंगल के अंदर जिस जानवर का आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है वो सूअर है, जंगली सूअर उसे कहा जाता है। और वो इतनी तादाद के अंदर इस जंगल के अंदर पाए जाते हैं कि आपकी सोच है। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि ये जंगल रोडों के करीब होने की वजह से इसके पास से रोड गुजर के जाते हैं तो कीमती जानवर जो होते हैं जैसे नियाब किस्म का हिरन हो गया, वो हो गया, और ज़्यादातर जो सूअर हैं वो गाड़ियों के साथ टकरा के रोड के ऊपर मरे हुए आपको नज़र आ जाते हैं क्योंकि इनकी कसरत हो चुकी है। पहले छंगा-मंगा जंगल के अंदर शिकार करने की इजाज़त थी। जब से छंगा-मंगा जंगल के अंदर नियाब जानवर जो हैं वो कसरत के साथ हुए हैं, यहाँ पे नियाब जानवर ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस वक़्त से फिर लोगों को यहाँ जंगल के अंदर शिकार करने से मना कर दिया गया है क्योंकि लोग सूअर का नाम लेकर कि हम सूअर का शिकार करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई और शिकार नहीं करेंगे, तो साथ फिर नियाब जो जानवर होते थे उनका भी शिकार करना शुरू कर देते थे। इसी चीज़ को सामने रखते हुए कि यहाँ पे लोग जो हैं वो नियाब जानवरों का शिकार करते हैं तो फिर उन्हें हर तरह के शिकार से मना कर दिया गया। और यहाँ पे छंगा-मंगा जंगल के अंदर गीदड़ और सूअर जो हैं इसी वजह से उनकी कसरत हो गई। अब वो छंगा-मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ये जानवर मौजूद हैं जिनसे लोगों को भी ख़तरा होता है। और ज़्यादातर सूअर जो हैं वो शहर का रुख भी कर लेते हैं, रोड के ऊपर भी आ जाते हैं, और जब रोड के ऊपर आते हैं तो गाड़ियों के साथ टकरा के वो मर भी जाते हैं। रोडों के ऊपर अक्सर मरे हुए आपको सूअर नज़र आ जाते हैं। जंगल के अंदर ये चीज़ों का होना आम है। और दूसरे नंबर पे जंगल के अंदर बहुत से फलों के दरख्त मौजूद हैं। जिस तरह से अगर मैं थोड़ा सा करीब करके आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये इसे जंगली अंजीर कहा जाता है। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर इस दरख्त के मतलब काफ़ी कुछ बताया है कि छंगा-मंगा जंगल के अंदर जंगली अंजीर जो है वो कैसी होती है, किस मौसम के अंदर वो पकती है, आप उसे कब आके खा सकते हैं। तो छंगा-मंगा जंगल के अंदर जंगली अंजीर के दरख्त तो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं। ये देखें, अगर मैं करीब करके दिखाऊं तो ये अभी कच्ची है, इसे एक जंगली अंजीर कहा जाता है और इसके दरख्त तो बहुत ज़्यादा हैं। बाकी अंजीर आपने देखी होगी और खाई भी होगी उसके ज़ायके, और जंगल के अंदर लगी हुई जंगली अंजीर जो है इसका जो है ना ज़ायका, इसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ज़बरदस्त होती है। कुदरती तौर पे इसके अंदर जो मिठास और जो चीज़ें इसके अंदर ताकत होती है वो आम दरख्तों के अंदर और बाज़ खेतों के अंदर लगे हुए जो दरख्त होते हैं उनके अंदर ये चीज़ आपको नहीं मिलती। अगर ऐसी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, ऐसा मज़ा लेना चाहते हैं कि अंजीर जो है उसका सही तरीके से मज़ा लिया जाए, अच्छे तरीके से खाया जाए और उसको जिस तरह से अल्लाह ताला ने उसके अंदर सेहत रखी है वो सेहत हमें मिल जाए, तो फिर आप छंगा-मंगा जंगल के अंदर आके इस अंजीर को खा सकते हैं। और सिर्फ अंजीर के दरख्त नहीं है, छंगा-मंगा जंगल के अंदर बेशुमार किस्म के फलों के दरख्त मौजूद हैं जिनके अंदर तूत का दरख्त मौजूद है, जामुन के दरख्त मौजूद हैं, बेरी के दरख्त मौजूद हैं, यहाँ पे आम के दरख्त यहाँ पे मौजूद है, माल्टे के दरख्त यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि अगर हम गिनाना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतने ज़्यादा यहाँ पे फलों के दरख्त मौजूद हैं जिनसे लोग आके फल खाते हैं और यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आजकल जिस फल का मौसम है जो लोग खाने के लिए आते हैं उसे तूत कहा जाता है। ये देखें, ये मेरे सामने ये तूत है, ये देखें, ये वाला फल जो है ये इस वक्त पका हुआ है, लोग इसे दूर दूर से खाने के लिए आ रहे हैं और लोग जो है यहाँ पे खाते भी हैं और अपने साथ इसे ले के भी जाते हैं। कुछ लोग हमें ये कहते हैं कि वीडियो के अंदर कैसे आप अपना चेहरा बड़ा दिखाते हैं। यार मजबूरी होती है,
अगर आपको चेहरा ना दिखाएं, वैसे अगर इस तरह की, जिस तरह मैं वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की वीडियो अगर हम दिखाएं आपको अच्छे तरीके से, तो फिर जो है ना हमें नींद आना शुरू हो जाती है। सीधी बात कहें ना तो हम खुद बोर होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम आपको अपनी शक्ल साथ दिखाते हैं, साथ बातें करते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे घूमते हुए इंजॉय करते हैं हम, और साथ साथ आपसे गुफ्तगू भी करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कैमरा जो है ना वो हम अपनी चेहरे की तरफ रखते हैं और व्लॉग बनाते हैं, इसलिए ताकि आपको जंगल भी नज़र आए और हम भी आपको साथ साथ नज़र आते रहें। और इसीलिए फिर थोड़ा सा चेहरा आपको दिखाना पड़ता है ताकि हम भी आपको नज़र आएँ कि वीडियो बनाने वाला कौन है। और साथ साथ ये चीज़ होती है कि जब हम आपसे बात करते हैं, वीडियो के अंदर हमारा चेहरा आपको नज़र आ रहा होता है, और साथ साथ हम कुछ इशारे करते हैं, कुछ आपको बात बतानी होती है जो अगर फ्रंट कैमरे को बंद किया जाए तो वो चीज़ें आप नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ पे ये तूत का दरख्त है, यहाँ पे फल बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये आपको करीब करके अगर मैं दिखाऊँ, थोड़ा सा मैं और करीब हो जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फल जो है ये देखें इससे भरा हुआ है, ये दरख्त फलों से भरा हुआ है। जब आप जंगल के अंदर आते हैं तो ये फल आप फ्री के अंदर खा सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ज़बरदस्त ये फल है, बहुत मीठा फल होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे जंगल के अंदर तो आप इन्हें खा सकते हैं। आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया था, साथ मैंने कहा तूत खाते हैं, इसे हमारी ज़बान में तूत कहते हैं और बाज़ लोग इसे शतूत भी कहते हैं। ये देखें, ये ब्लैक कलर के अंदर है और ये इस वक्त छंगा मंगा जंगल के अंदर ये बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है कि ये तूत कैसे हैं, कहाँ कहाँ पे जाके आप खा सकते हैं। तो ये देखें, इतना इसके ऊपर फल लगा हुआ है कि ये मुकम्मल तौर पर इसका टहना जो है वो झुक चुका है। ये देखें, अगर थोड़ा सा करीब करके मैं आपको और दिखाऊं तो ये झुका हुआ, ये अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से फल जो हैं ये इस जंगल के अंदर रखे हैं। ये देखें, ये पूरे का पूरा दरख्त जो है इससे भरा हुआ है, तो ये आप खा सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त होते हैं, गले के लिए बेस्ट होते हैं। अगर किसी को कोई गले का मसला है, खांसी का मसला है, कोई अटकता है बोलता हुआ, तो वो इनको खा सकता है। बड़े मज़ेदार हैं और इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हम हर फ़ायदा इसका नहीं बता सकते। फ़िलहाल तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इनको तोड़ के खाऊं, तो इंशाल्लाह साथ खाते भी हैं और साथ आपको दिखाते भी हैं। उल्टे हाथ से मैं उतार रहा हूं, उल्टे हाथ से खा तो नहीं सकता लेकिन उल्टे हाथ से उतार रहा हूं, मजबूरी है मेरी। सीधे हाथ के अंदर मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और आपको साथ साथ वीडियो दिखा रहे हैं। मुँह में हो सकता है पानी आपके आ जाए, लेकिन ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप अगर यहाँ पर आएँगे ना जंगल के अंदर, और ये फ्रेश हैं, जंगल के अंदर आप आएंगे तो हर दरख्त के ऊपर अपने हाथों से उतारेंगे, अपने हाथों से खाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। कोई आपको ये नहीं कहेगा आप क्या कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, इस तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जब जंगल के अंदर आएंगे तो ये फल जो है ये बहुत ज़्यादा आम है, हम इसे खाते हैं। और फिर एक दफ़ा आपको फ्रंट कैमरा बंद करके ये करीब से दिखाते हैं ये फल कितने प्यारे हैं। ये देखें, माशाल्लाह, ये दरख्त इसका भरा हुआ है, इससे मुकम्मल तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये सारे का सारे फलों से भरा हुआ है। ये देखें, अगर मैं इन्हें खाना शुरू कर दूंगा तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो हम इसे छोड़ते हैं इसी जगह पे, फिर किसी टाइम आके खाएंगे। बस आज जंगल के व्लॉग के अंदर बस यही चीज़ आपको दिखानी थी कि जंगल के अंदर जब आप आते हैं तो आपको बहुत से फल ऐसे मिलते हैं जिन्हें आप खा सकते हैं। और ये देखिए, खाने की वजह से मेरे हाथ जो हैं वो स्याह हो चुके हैं। अगर हम ब्लैक कलर के खाते हैं तो आपके हाथ ब्लैक हो जाएंगे, अगर वाइट कलर के खाते हैं तो फिर वाइट हो जाएंगे। यानी कि काफ़ी कलर के यहाँ पे तूत मौजूद हैं और आप उन्हें खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। और ये है वो छंगा मंगा का जंगल जिसके अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आपको दिखा रहा हूँ छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। इसके अंदर आप आके इंजॉय कर सकते हैं। ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही कमाल की जगह है। ऐसा व्यू है कि आपने ज़िंदगी के अंदर ऐसा माहौल नहीं देखा होगा। जितना मर्जी ऊंची आवाज़ से बोलें, जितना मर्जी आप चला चला के बोलें, दूर तक आपकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। आप यहाँ पे आके शोर भी कर सकते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, जो मर्जी यहाँ पे आके कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ठंडी हवा चल रही है, प्यारे से रास्ते बने हुए हैं, अच्छे अच्छे दरख्त लगे हुए हैं, खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, फूल लगे होते हैं जंगल के अंदर, फल लगे होते हैं। और यहाँ पे आके आप अच्छे तरीके से जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। मैं इस वक्त छंगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, जिसको इंसानी हाथों से लगाया गया है। हमारी मज़ीद वीडियो देखने के लिए कि ये छंगा मंगा जंगल और जगह कहाँ कहाँ से हमने वीडियो बनाई है, वहाँ से कैसा नज़र आता है। अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं कि छंगा मंगा का जंगल पूरे का पूरा कैसा है, क्योंकि ये 12,500 एकड़ के ऊपर फैला हुआ है। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं कि इसके अंदर बनी हुई सड़कें कैसी हैं, इसके अंदर बना हुआ पार्क कैसा है, इसके अंदर
कौन कौन से रास्ते हैं जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग नहीं जाते, वो कौन से रास्ते हैं कि जहाँ पे हम जाएंगे तो हमें ख़तरा हो सकता है, और कौन कौन से जानवर यहाँ पे मौजूद हैं और कैसा है अंदर से, क्योंकि मैं छंगा मंगा का रहने वाला हूँ तो अच्छे तरीके से आपको गाइड करता हूँ कि छंगा मंगा जंगल अंदर से कैसा है। तो इसलिए अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारी टीम का हिस्सा बने और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने के अंदर कोई पैसे नहीं लगते और फ्री के अंदर हो जाती है, ठीक है। और वीडियो आप देख तो लेते हैं, ठीक है, हमारे इस जंगल को भी देख लेते हैं। जंगल के अंदर मैं घूमता फिरता हूँ, टाइम निकाल के आपको दिखाता हूँ, तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। फ्री के अंदर है, आप जब क्लिक करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री के अंदर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर कर देना, सोचे ना, जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।